गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 12 कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रक्टर। क्या स्टार्ट करेंगे? डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर इज आल्सो अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। ये भी क्या है? मेंबर फंक्शन है। किसका? क्लास का। ये भी स्पेशल मेंबर फंक्शन है। किसका? क्लास का। मीन्स क्लास का नेम अगर स्टूडेंट है तो डिस्ट्रक्टर क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन। ये भी का स्पेशल मेंबर फंक्शन है। किसका? क्लास का। तो ये भी क्या होता है? क्लास मेंबर का क्या स्पेशल मेंबर फंक्शन है। डेट हैज सेम नेम इज इट्स क्लास नेम। ये भी क्या रखता है? क्लास नेम का सेम नाम रखता है। तो अगर क्लास का नेम अगर स्टूडेंट है तो डिस्ट्रक्टर भी क्या रखेगा? क्लास नेम का सेम रखेगा। तो गौर कीजिए, कल हम इससे पहले पढ़ाए थे कि क्लास नेम का जो फंक्शन बनता है उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये तो कंस्ट्रक्टर जैसा दिख रहा है। ये कैसा जैसा? किसके जैसा दिख रहा है? कंस्ट्रक्टर के जैसा। तो ये तो कंस्ट्रक्टर है, लेकिन कंस्ट्रक्टर से डिस्ट्रक्टर को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इसमें क्या लगा दिया गया है? बट विथ टिल्ड साइन। बट विथ टिल्ड साइन। बट विथ टिल्ड साइन इन फ्रंट। और डिस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट करने के लिए, मान लेते इसको डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो डिस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट करने के लिए इसके आगे क्या लगा दिया गया? टिल्ड साइन। तो डिस्ट्रक्टर भी क्या है? क्लास का स्पेशल मेंबर फंक्शन है। इसका भी नेम क्या होता है? क्लास नेम का सेम होता है और कंस्ट्रक्टर से थोड़ा डिफरेंट रहे इसलिए इसके पहले क्या लगा दिया गया है? विथ टिल्ड साइन इन फ्रंट। और डिस्ट्रक्टर के पहले क्या लगा दिया गया? टिल्ड साइन। अब ये क्या है? डिस्ट्रक्टर। और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या है? कंस्ट्रक्टर। और मान लेते हैं यहाँ पे लिए रोल नंबर प्राइवेट में और क्या लिए? मार्क्स। तो कंस्ट्रक्टर का काम था क्या? डेटा को इनिशियलाइज करना। डेटा को क्या करना? इनिशियलाइज करना, कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें लेना। लेकिन डिस्ट्रक्टर नाम से ही समझ में आता है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। ये क्या करता है? स्पेस बना करके वैल्यू को रखता है। लेकिन डिस्ट्रक्टर क्या करता है? इसको हटाता है। इसको क्या करता है? हटाता है। कंस्ट्रक्टर का काम है स्पेस क्रिएट करके रखना, डिस्ट्रक्टर का काम है हटाना। जैसे गौर कीजिए, ये मेमोरी है। मेमोरी में दो स्पेस बना, यहाँ रोल नंबर बना और क्या बना? मार्क्स। अगर ये नहीं हटाता है ये, तो बार बार बनते जाएगा, बार बार बनते जाएगा। एक समय क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। बार बार क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? डिस्ट्रक्टर। कि जैसे ही प्रोग्राम में ये इन सारा स्पेस का, इन सारा वैल्यू का यूज खत्म होता है, डिस्ट्रक्टर आता है और क्या कर देता है? हटा देता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखिए, होटल में देखिएगा कि अगर कोई कस्टमर आया तो बैठा, कोई कस्टमर आया तो बैठ गया, एक ऐसा नौकर आता है ऑटोमेटिकली पूछने चला जाता है कि क्या चाहिए, और जो चाहिए उसको यहाँ पे देने का काम करता है। तो ये जो दे रहा है ये कंस्ट्रक्टर का काम हुआ। अब देखिए, जब ये खा के निकलता है, एक ऐसा नौकर है, उसको सेटिंग किया गया है, जैसे खा के निकलेगा ये जाके पूरा साफ कर देगा। इसलिए साफ कर देता है कि नेक्स्ट कस्टमर फिर आ सके। उतना ही स्पेस में दिनों भर मैनेज होते रहता है और आराम से चलते रहता है होटल। उसी तरह से यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट का वर्क कौन करता है? कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। मेमोरी में स्पेस बना कर रखता है कंस्ट्रक्टर, और जब स्पेस इन सारा स्पेस का यूज खत्म हो जाता है तो डिस्ट्रक्टर आता है, इसको इरेज कर देता है और स्पेस का स्पेस बना रहता है। उतना ही मेमोरी में क्या होते रहता है? प्रोग्राम रन होते रहता है। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है, कौन मैनेज करता है? कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ये बनाता और ये डिस्ट्रक्टर मतलब हटाता है। तो अभी तक क्या समझ में आया? कंस्ट्रक्टर के ठीक उल्टा कौन है? डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बना करके रखता है और डिस्ट्रक्टर इसको हटाता है। तो बताइए, कंस्ट्रक्टर को वैल्यू रखना है तो इसको वैल्यू चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, लेकिन ये तो हटाता है, इसको किसी तरह वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं देना है, यहाँ पे क्या रखना है? दिस इज द डिस्ट्रक्टर। ये सिंपल एक मैसेज दिखा रहे हैं कि क्या है ये? डिस्ट्रक्टर।
तो ये इनिशलाइज करता है, ये क्या करता है डी इनिशलाइज, उस जो बना हुआ जो स्पेस उसको हटाता है। लेकिन ये प्रोग्राम में स्टार्ट में आता है और ये एंड में आता है। जैसे गौर कीजिए, कस्टमर जैसे आया तो सबसे पहले कौन आया, ये नौकर आया, वेटर आया यहाँ पे कि क्या रिक्वायरमेंट है ये सबका। और जब सारा ये खाक निकलता है तो ऑटोमेटिकली कौन आता है, एक ऐसा यहाँ पे वेटर सेट रहता है जो यहाँ पे जाके क्या करता है, साफ करता है। तो उसी तरह से ऑटोमेटिकली वर्क होता है। ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनने के साथ ये आता है, ऑब्जेक्ट बनने के साथ, और जब सारा वर्क खत्म हो जाता है तो लास्ट में कौन आता है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर, क्या करने के लिए, मेमोरी को रिलीज करने के लिए। डिस्ट्रक्टर इज एन इनवर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर ठीक उल्टा किसका है, कंस्ट्रक्टर के। ये स्पेस बना के रखता है तो ये हटाता है। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डी इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट्स, मतलब डेट इज डेटा मेंबर। डेटा मेंबर को क्या करता है, डी इनिशलाइज करता है। इनिशलाइज करना का मतलब क्या होता है, स्पेस बना करके रखना। डी इनिशलाइज करना मतलब इसको हटा देना। डी इनिशलाइज वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो रिलीज करना, इसमें इन सारे मेमोरी को रिलीज करता है। नहीं तो क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। ये वर्ड तो समझ में आता है। मेमोरी जो बनता है, ये जो बनाता है रोल नंबर जैसे मार्क्स बना, इसको क्या कर देगा, मेमोरी में जो बना हुआ है, जो भी यहाँ पे बना हुआ है, इसको क्या कर देगा, फिर से रिलीज कर देगा। क्लियर है। विच वाज, तो ये रिलीज तो करता है लेकिन ये एलोकेट कब हुआ था, विच वाज एलोकेटेड बाय द कंस्ट्रक्टर ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या है, ये भी स्पेशल मेंबर फंक्शन है। स्पेशल मेंबर फंक्शन है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि फंक्शन तो समझ में आ रहा है, ऐसा साइन है, इसको क्या है, फंक्शन। स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसका भी नाम क्या है, क्लास का नेम का सेम है। तो डिस्ट्रक्टर इज एन स्पेशल मेंबर फंक्शन। ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है डिस्ट्रक्टर। डेट है सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। क्लास नेम का ये इसका भी नाम क्या है, सेम है, बट विथ टिल्स एंड इन फ्रंट। और इस साथ में क्या रखता है, टिल्स एंड। क्यों रखता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर से थोड़ा डिफरेंट बनाना होता है, इससे थोड़ा अलग पहचान देना होता है। डिस्ट्रक्टर इज एन इनवर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के ठीक ये उल्टा है, ये स्पेस बनाता है तो ये उसको रिलीज करता है प्रोग्राम के एंड में। डिस्ट्रक्टर डी इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स का जो डेटा मेंबर है, यहाँ जो बनता है ऑब्जेक्ट के लिए जो डेटा मेंबर मेमोरी में जो क्रिएट होता है, उसको क्या करता है, डी इनिशियलाइज कर देता है, रिलीज कर देता है या क्लीन कर देता है। विच वाज एलोकेटेड बाय द कंस्ट्रक्टर, जो क्लीन तो करता है, जैसे यहाँ रोल नंबर और यहाँ मार्क्स को क्या, मार्क्स को क्लीन किया। तो आखिर ये जो बनाया था मेमोरी में, कौन बनाया था, कंस्ट्रक्टर। विच वाज एलोकेटेड बाय द कंस्ट्रक्टर, इसको कौन बनाया था मेमोरी में, कंस्ट्रक्टर। कब, ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना था उसमें ये दोनों को एलोकेट कर दिया था। और उसी मेमोरी को क्या करता है, डी इनिशियलाइज करता है, रिलीज कर देता है। अब क्या है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, पहले टिल्ड साइन, उसके बाद क्या है, क्लास नेम। और ये किसी तरह का आर्गुमेंट नहीं लेता, यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा वॉइड, क्योंकि ये तो रिलीज करता है, इरेज करता है, इसको तो आर्गुमेंट चाहिए नहीं। और क्या है इसका बॉडी, तो पहले टिल्ड, क्लास नेम, और क्या वॉइड इम्पटी रहेगा, और यहाँ पे क्या कुछ बॉडी रहेगा। अब इसका क्या देखना है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रक्टर। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके, प्रॉपर्टीज बोलते हैं या सिग्निफिकेंस बोलते हैं, इंपॉर्टेंस बोलते हैं, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। तो पहला क्या है, डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। पहला प्रॉपर्टीज, डेट है सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। क्या रखता है, सेम नाम रखता है क्लास ने, क्लास का, बट विथ अ टिल्ड साइन इन फ्रंट। और साथ में क्या रखता है, फ्रंट में क्या रखता है, टिल्ड साइन।
डिस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइन अंडर पब्लिक सेक्शन। डिस्ट्रक्टर को जब भी डिफाइन किया जाता है कहाँ पे, पब्लिक सेक्शन के अंदर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ये प्राइवेट एरिया में नहीं जा सकता, वहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता, पब्लिक एरिया में एक्सेस कर सकता है, ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकता है। और ये पब्लिक प्राइवेट वर्ड हम लोग पहले एक्सेस स्पेसिफायर में पढ़ चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। डिस्ट्रक्टर करता है क्या है, डी इनिशियलाइज या रिलीज द डी इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के लिए जो यहाँ पे डेटा मेम्बर, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के लिए जो डेटा मेम्बर क्रिएट हुआ था, उसका मेमोरी क्रिएट हुआ था, उसको क्या कर देता है, डी इनिशियलाइज कर देता है। डिस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, ये किसी तरह का रिटर्न टाइप नहीं रखता है। मतलब इसके पहले जैसे हम लोग लिखते हैं वॉइड इनपुट, तो ये क्या है, रिटर्न टाइप है, मतलब ये वॉइड टाइप का है। आईएनटी भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है फंक्शन के पहले, लेकिन ये किसी तरह का रिटर्न टाइप नहीं रखता, ना ही आईएनटी रखता है यहाँ पे, ना ही क्या फ्लोट। जिस तरह से हम लोग नॉर्मल फंक्शन में रखते हैं आईएनटी फ्लोट, ये किसी तरह का नहीं रखता है, और ना ही ये वॉइड रखता है, इंक्लूडिंग वॉइड, ये ना ही ये क्या रखता है, वॉइड। डिस्ट्रक्टर डज नॉट एक्सेप्ट आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर तो रिलीज करने के लिए, इरेज करने के लिए, इसको तो वैल्यू चाहिए नहीं थे, तो जाके हटाता है जो वैल्यू वहाँ पे क्रिएट हुआ रहता है, तो ये डायरेक्ट हटाता है मेमोरी में। इसको यहाँ पे क्या आर्गूमेंट नहीं चाहिए यहाँ पे। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं होता, क्योंकि एक ही डिस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी को हटा देता है सारा। जैसे कंस्ट्रक्टर एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुआ था। इसमें डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं होता है, क्योंकि एक ही प्रोग्राम क्या करता है, सारा मेमोरी को रिलीज कर देता है। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, और डिस्ट्रक्टर ये एक क्लास से दूसरे क्लास में नहीं जाता। डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ये अपने आप वर्किंग में चल जाता है रिलीज करने के लिए। कब, जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने बारी आता है, डिलीट करने बारी आता है, मतलब मीन्स जब सारा वर्क खत्म हो जाता है, मेमोरी का जो भी स्पेस बना रहा था सारा यूज खत्म हो जाता है, प्रोग्राम एंड हो जाता है, तो लास्ट में डिस्ट्रक्टर जाता है और उसको क्या करता है, रिलीज करता है। तो आखिर ये सारा ये जो डेटा मेमोरी किसका, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए जो डेटा मेमोरी बनता है उसको लास्ट में रिलीज कर देता है, इरेज कर देता है। कब, ये भी कब होता है ऑटोमेटिकली, कब, एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम का सारा वर्क खत्म हो जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर नाम ही से समझ में आता है डिस्ट्रॉय करना, मीन्स कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो बना हुआ स्पेस रहता है उसको रिलीज कर देता है। तो ये इसका भी नाम क्या, क्लास का नेम का सेम होता है। और इससे कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट करने के लिए फ्रंट में क्या रखता है, टिल्ड साइन। ये क्या करता है, डी इनिशियलाइज करता है। ये भी पब्लिक सेक्शन के अंदर में डिक्लेयर किया जाता है, जो ये लाइन है। और ये भी किसी तरह का ना ही आईएनटी ना फ्लोट, किसी तरह के रिटर्न टाइप, ना ही वॉइड भी रखता है। ये किसी तरह का आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि ये तो रिलीज करने के लिए होता है। और ये ओवरलोड नहीं होता है, क्योंकि एक ही डिस्ट्रक्टर एक प्रोग्राम में बना सकते हैं और वो पूरा सब जो भी मेमोरी लास्ट में बनता है उसको रिलीज करता है। और एक क्लास से दूसरे क्लास में डिस्ट्रक्टर नहीं जाता है, मतलब इनहेरिटेड नहीं होता है। और ये भी ऑटोमेटिकली वर्क करता है कब, जब प्रोग्राम एंड करता है, जब सारा वर्क खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली जाता है और मेमोरी को रिलीज करता है। थैंक्स।